जैन सभी साथियों को उम्मीद आप सभी बच्चों अपने रनिंग की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो सिलेक्शन की खुशी आपकी एक तरफ है और एक टेंशन आपको काफ़ी परेशान कर रही है, डॉक्यूमेंट की गलती। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी थी और कई लोग के मार्कशीट में नाम गलत है और बहुत से देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट में अलग है, आधार कार्ड में थोड़ा नेम अलग है। ये सारी आपकी समस्याएं हैं, आपका कहीं ना कहीं निवास खो गया, ये सारी आपकी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का आपका समाधान एक चीज़ है, वो सारी समस्याओं का मैं समाधान करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे। तो पूरा जब एक एक पॉइंट समझेंगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि कमेंट में आप बार बार वही चीज़ें पूछते हैं जो मैं वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी जो कि आपको जेन्युइन होती है। ठीक है, आपके कुछ भी डाउट नहीं। पहली चीज़ देखो, आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने में आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगे थे वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट वही वेरिफिकेशन में लेके जाना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट न्यू नहीं बनवाना है। न्यू बनवाना है तो वो भी कैसे बनवाना वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ने फॉर्म भरा होगा, उनका कास्ट सर्टिफिकेट खो गया, निवास खो गया, मार्कशीट को। देखो मार्कशीट के लिए क्या है, आप यूपी बोर्ड चले जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी, थोड़ा मेहनत करिएगा। और बाकी जिसका कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, ये सारी चीज़ें आपकी हैं तो देखो वो जाके तहसील में चले जाइएगा, जहाँ जनसेवा केंद्र से, वहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आपका खो गया। एक चीज़ मैंने कॉमन गलती देखा है कि बहुत से लोग जो है फॉर्म भरने के, जैसे ओबीसी का एक सर्कुलर डेट था कि अप्रैल 2023 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोग को 2022 का बना। तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे एक दोस्त का जो मेरिट वाली भर्ती आई थी, उनमें उनका क्या, उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट जो है पुराना लगा दिया था, जिस वजह से उनको जनरल में काउंट किया गया था। उनके नंबर थे ओबीसी कैटेगरी में हिसाब से ठीक थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 3-4 नंबर की वजह से। अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट बाई डेट का लगाते तो उनका सिलेक्शन हो। अगर आपका 2023 में अप्रैल के पहले का है तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका कुछ भी सलूशन है। हाँ, अगर आपने गलती से जो है कोई डॉक्यूमेंट गलती से लगा दिया है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया, चाहे एससी से हो चाहे ओबीसी एसटी से, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उसका भी कोई सलूशन नहीं। अगर हाँ उस डेट में आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप भाई उसमें एफिडेविट बनवा के लगा सकते हैं कि बाई चांस मेरा गलती से ये लग गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस भी आपका अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए और फॉर्म डेट के अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें से बहुत से लोग के जो है लड़कियों में देखा मैंने कुमारी वाली समस्याएं, तो सारी समस्याओं का भी बताने वाला हूँ कैसे क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कहाँ से करना है। तो पूरा एक एक चीज़ आपको एकदम समझाने वाला हूँ। पहले आपको एक टेंशन आपको काफ़ी परेशान कर रही होगी कि आपके जो है कट ऑफ को लेकर, कि कट ऑफ में मेरे नंबर कम हैं, जो है 1 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर ज़्यादा है। देखो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका चयन हुआ है 35 लाख की भीड़ से हट के आपका 1,74,000 में नाम है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिल रहा है, थोड़ा बहुत डेटा निकल गया है, लेकिन परेशान मत हो। आपका चाहे कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा हो, 2 नंबर ज़्यादा हो, भाई रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाए आपको पता नहीं, क्योंकि ये किस्मत है, किस्मत किसको कहाँ ले जाए पता नहीं। ठीक है, तो अपना मेहनत करते रहो। बाकी इस भर्ती में ना डिपेंड हो कि मेरा इसमें हो गया, क्योंकि अभी आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो अपना दूसरी भर्ती की भी तैयारी करते हो, फिजिकल करते रहो, साथ में दूसरी भर्ती की तैयारी करो, रेलवे के आपके फॉर्म हैं उसकी तैयारी करो। और बाकी यूपीएसआई आपकी आने वाली है अगले साल, तो यूपीएसआई की तैयारी करो, जिसकी एज तो सबकी लगभग होगी। तो यूपीएसआई की तैयारी, अगर यूपीएसआई की आप तैयारी अभी से कर रहे हैं तो आपको कुछ मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको जाके परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक बात करें, जो कि अभी चच्चू प्रकाशन की मार्केट में आ गई है, इसमें आपको मूल विधि संविधान की इनकी अलग से किताब आपको मिल जाएगी। और यूपीएसआई की आपके सॉल्व पेपर जो 2021 के हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद इनका स्टडी गाइड आता है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सारे चीज़ आपको सिलेबस उसमें कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो उससे अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस बुक के पब्लिकेशन में, तो आप इसको जाके अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट में गलतियां हो गई, बहुत से लोग के जो पिताजी का नाम गलत है, पिताजी का जो है किसी में स्पेस, देखो स्पेस वाले के लिए परेशान मत हो। जैसे राजकुमार है तो राजकुमार में किसी में राज और कुमार में स्पेस है और किसी में नहीं है, तो वो आपकी नो प्रॉब्लम, उसके लिए परेशान मत हो। और एक देखा गया लड़कियों में केएम वाली कुमारी लगा है, उसके लिए भी मत परेशान हो कि कुमारी लगा है तो आपको रिजेक्ट, क्योंकि कई भर्तियों में कुमारी वाले भी पास हो गए, तो इसलिए परेशान मत हो। कुमारी लगा है तो नो प्रॉब्लम। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में
बनने चाहिए वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपके होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट जो आपका हाई स्कूल में नाम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुमारी वाला हटा के बाकी जिसका भी है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे आपका हाई स्कूल में जो नाम है उसी के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट आपका, चाहे निवास हो, चाहे इंटर हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ये सारी उसके अनुसार होने चाहिए। ठीक है, बाकी एक आधी मिस्टेक हो गई स्पेलिंग, उसके लिए भी परेशान नहीं, तो एफिडेविट बनवा लेना। आप कैसे एफिडेविट बनाना है आपको मैं बता रहा हूँ। पूरा प्रारूप आपको 2 प्रकार के आपको स्क्रीन पर दिख रहा होंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला कि आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको बनवाना है। तो स्टाम्प पेपर आप अपने नज़दीकी तहसील में जाएंगे या कचहरी में जाएंगे, जैसे सिटी में आपको है तो आपको शॉप मिल जाएगी एफिडेविट मतलब कि जो बनाते हैं वकील, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो ये 100 रुपये का दिख रहा होगा, लेकिन आपको 10 रुपये वाला बनवाना है। और एक स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, इसका PDF मैं अपनी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको इसी के अनुसार बनाना है। बाकी वहाँ जाएंगे, जो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक होगी उसको आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको लेटर लिखना है। श्रीमान अध्यक्ष अपर सचिव भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, मैं अभ्यर्थी, जैसे आपका नाम क्या है जो भी होगा, उमेश रमेश, पुत्र श्री जो हो आपके पिताजी का नाम, आयु लगभग आपकी 25-24 जो भी हो, उसके बाद अपना गांव का पता, तहसील, जिला उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें का निवासी हूँ, शपथ निम्नलिखित बयान करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के नागरिक पुलिस परीक्षा की PRV या आपका विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन किया था, जिसमें आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है और आपका अनुक्रमांक ये है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुका हूं, जिसका अभिलेख सत्यापन की डेट, आपका जो डेट आएगी वो डेट आपको डलवा देना, नहीं डलवाते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा यह है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि हाई स्कूल में मेरा, जैसे कि आप इसमें देखेंगे, जैसे कि आपका नाम गलत हो या पिताजी का नाम गलत हो, वो आप मेंशन कर दिए। जैसे आपका हाई स्कूल में नाम कुछ भी है और पिताजी का ये नाम जो है और माताजी का ये है। अब आपको दिखाना है कि चौथा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे सुधार कर रहे हैं। जैसे आपका इंटरमीडिएट में आपका नाम गलत है, या आपका निवास में गलत है, या आधार में गलत है, उस पॉइंट को आपको इसमें नोट करना है। तो इसमें क्या है, आपको चौथा पॉइंट आपका यह होगा, यह शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे इंटरमीडिएट की मार्कशीट या निवास जाति आधार में पिता का नाम गलत है, या आपका खुद का नाम गलत है, या माता का नाम ये दर्ज हो गया है। ठीक है, ये आपका पॉइंट होगा। फिर छठवें पॉइंट में क्या कहना है, यह शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम जो कि मेरे पिताजी का है वो बिल्कुल सही है, जो कि आपने मिस्टेक की वजह से आपको डालना है ये चीज़ें। उसके बाद सातवां पॉइंट आपका क्या होगा कि यह कि शपथ पूर्वक में कथन 1 से लेकर 6 तक जो मेरी जानकारी दी गई है वो सत्य और कुछ है, कोई भी तथ्य आपको छिपाया नहीं गया, यह तथ्य तथा ना कुछ गलत अंकित किया। यह चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई हो। आपकी जो भी दिक्कत है, चाहे निवास को, एक ही चीज़ में आप पूरा पॉइंट कवर करवा देना, 7-8 पॉइंट बन जाएंगे तब भी दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसी प्रकार से आपको बनवाना है। मुझे लग रहा है आपको सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा एक बार कमेंट करना, तो भी आपको मैं क्लियर समझा दूंगा। बाकी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। और बाकी जो बहुत से साथियों का पुराना हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो हो गया, तो कोशिश करें कि आप नया बनवा लीजिएगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पुराना ही लेके जाना है। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और बाकी निवास वगैरह की कोई लिमिट नहीं है कि आपको पुराना कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोशिश करें कि अगर 3 साल से पुराना है तो एक बार नया बनवा लीजिएगा, लेकिन आपको वेरिफिकेशन में आपको पुराना ही लेके जाना है। अगर वो कहते हैं कि आप नया बनवा के लाइए तो आप नया बनवा लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और कुछ भी डाउट रहेगा एक बार कमेंट करना, मैं जवाब दूँगा।